अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 14B। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दिए थे और 12.1, 12.2 एंड 12.4 हमने अपने कंप्लीट कर लिए थे। होपफुली आप लोगों ने उसको रजिस्टर्स में कर लिया होगा। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, दैट इज 12.3 न्यूमेरिकल। ओके, 12.3 numerical is a radio station broadcast an AM radio waves whose frequency is 1230 into 10 raised to power 3 hertz and an FM radio waves whose frequency is 91.9 into 10 raised to power 6 hertz. Find the distance between adjacent crest in each wave. हमें क्या करना है, हमें AM रेडियो वेव्स हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है और FM रेडियो वेव्स की भी फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन द क्रस्ट ऑफ ईच वेव। ठीक है, अच्छा अभी मैंने आप लोगों को बताया था क्रस्ट, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है वो भी हमारे पास क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। इसी तरह से जैसे कि एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ का डिस्टेंस भी हमारे पास वेवलेंथ कहलाता है। यानी हमें इन दोनों वेव्स की क्या फाइंड आउट करनी है, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हमारे पास लिखा है द स्पीड ऑफ AM एंड FM रेडियो वेव्स इज 3 इंटू 10⁻10 cm पर सेकेंड। सेंटीमीटर्स पर सेकेंड में हमें इसकी क्या गिवन है, स्पीड गिवन है। अगर मैं इसको कन्वर्ट ना करूं, इस स्पीड को मैं कन्वर्ट ना करूं, इसको मैं सेंटीमीटर्स पर सेकेंड में ही रहने दूं, तो आप लोग देखिएगा हमारा जो आंसर निकल के आएगा उसमें हमारे पास किस में वैल्यू आ जाएगी, डिस्टेंस किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है, आप चाहें तो उसको मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करें। मीटर में पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर मीटर में आएगा। अगर सेंटीमीटर्स पर सेकेंड में ही रहने देंगे तो आपकी जो वेवलेंथ आएगी आपके आगे उसका यूनिट क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर्स लिखेंगे। ठीक है, चलें अब हम स्टार्ट कर देते हैं। हमें सबसे पहले क्या गिवन है, AM रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैं स्मॉल में AM लिख रही हूँ। ठीक है, ये किसकी है, AM रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी है। कितनी गिवन है, अच्छा, और हमें FM रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, हमारे पास AM रेडियो वेव्स और FM रेडियो वेव्स दोनों की जो स्पीड गिवन है वो कितनी गिवन है, इसको हम थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, दोनों इक्वल है ना, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए, आपको भी पता चल जाएगा और मुझे भी, कि दोनों की सेम है क्या, वेलोसिटी, स्पीड। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है वेवलेंथ। AM की वेवलेंथ कितनी होगी और FM की वेवलेंथ कितनी होगी। ठीक है, ये सबस्क्रिप्ट में बनाइएगा, छोटा स्मॉल। ओके, सॉल्यूशन हमारे पास कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा, V इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। फाइंड आउट से हम लोग AM और FM दोनों की फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या, वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। देखिए मैं यहाँ से ही स्टार्ट कर देती हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, कौन से वाले का कर रही हूँ, 12.3 का कर रही हूँ। अच्छा, सिंस V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा फॉर AM रेडियो वेव्स, जब मैं AM रेडियो वेव्स फाइंड AM रेडियो वेव्स के लिए लैम्डा फाइंड आउट करने जा रही हूँ, तो V AM और F के पे भी। अच्छा, अब मुझे ये फाइंड आउट करना है ना, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको क्या करेंगे हम, F को ले जाके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, F किसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, V के नीचे जाके F डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं V की जगह पे, और F इसकी कितनी गिवन थी, AM की 3 है। ठीक है,
अब ज़रा कैलकुलेट करें और देखें क्या आंसर आ रहा है। टू फोर थ्री नाइन ज़ीरो, ठीक है, 24390 सेंटीमीटर्स में आ गया। टू फोर थ्री नाइन जीरो सेंटीमीटर्स। ओके, आगे समझ में, ये किसके लिए हमने फाइंड आउट किया है? फॉर एएम रेडियो वेव्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एफएम रेडियो वेव्स के लिए फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे आप लोग। फॉर एफएम रेडियो वेव्स लिखेंगे, ये दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप लोग, मैं इसी को थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, ठीक है। एफएम रेडियो वेव्स के लिए आप लोग लिखेंगे, एएम की जगह हम एफएम कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि एफएम रेडियो वेव्स हैं। और जो हम वैल्यूज पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वो भी किसकी करेंगे? एफएम रेडियो वेव्स की करेंगे। आपके पास स्पीड यानी वेलोसिटी तो सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ किस में डिफरेंस आएगा? फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो एफएम के लिए हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी गिवन थी? 91.9 10⁻⁶ हर्ट्ज थी, सही है। तो हमारे पास एफएम रेडियो वेव्स कितनी आ गई? एफएम रेडियो वेव्स की स्पीड, वो क्या है, ये वेवलेंथ कितनी आएगी? इसको डिवाइड करके देख लें। 3 एक्सपोनेंट 10 डिवाइडेड बाय, ये बन रहा है हमारे पास 326.44। कितनी आ रही है? 326.44 सेंटीमीटर्स, ठीक है क्लास। 326.44 सेंटीमीटर्स हमारे पास इसका आंसर आ गया। किसका? एफएम रेडियो वेव्स की वेवलेंथ आ गई, ठीक है। चलें, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, दैट इज न्यूमेरिकल 12.5। 12.4 हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। इसलिए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, दैट इज 12.5 न्यूमेरिकल। A body of mass 0.3 kg is attached to a horizontal spring. एक बॉडी है जिसका मास हमें कितना गिवन है? 0.3 kg गिवन है, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग से अटैच है। इफ द वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 5 न्यूटन पर मीटर। अगर हमें स्प्रिंग कांस्टेंट यानी के की वैल्यू कितनी गिवन है? 5 न्यूटन पर मीटर गिवन है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी, हमें टाइम पीरियड बॉडी का फाइंड आउट करना है। इफ इट इज गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अगर उसको क्या किया जाए? स्मॉल डिस्प्लेस किया जाए, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? फिर इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। आप देखिएगा अपने अपनी बुक्स के में देखिएगा, t इज इक्वल टू 2π√L/g करवाया था मैंने आप लोगों को एक जगह पे, और उसके साथ ही हमारे पास एक और फॉर्मूला भी मैंने करवाया था, दैट इज t इज इक्वल टू 2π√m/k, ठीक है। आप लोगों को मैंने ये भी करवाया था, t इज इक्वल टू 2π√m/k। अब कौन से पेज पे था ये मैं अभी आप लोग को देख के बताती हूँ। जब हम लोग एम्पलीट्यूड कर रहे थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन के टॉपिक के अंदर था, पेज नंबर 229। 229 पे फॉर्मूला है, 12.4 लिखा हुआ है इसके आगे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर यूज होगा। टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। बॉडी का मास हमें गिवन है 0.3 kg, यहाँ पे हम डेटा बना रहे हैं, ठीक है। और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना गिवन है आपको? 5 न्यूटन पर मीटर। और हमें फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड। सॉल्यूशन, सिंस टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√m/k, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें जस्ट, और फिर आंसर आ जाएगा। m की जगह पे 0.3 और इसकी जगह पे आ गया हमारे पास 5। अब आप लोग
इसको कैलकुलेट कर लें। 0.3 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास क्या आता है, 0.06। ये बन जाएगा और ये अंडर रूट में बन रहा है 0.06। अब इसका हम लोग रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। अंडर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे पास ये बन के आएगा 0.2449 और इनको जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास है 1.54। टाइम पीरियड कितना आ गया, 1.54 सेकेंड्स आ गया। ठीक है क्लास, और यही आप लोग की बुक में आंसर भी गिवन है। सही है, समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन भी? इजी था ये वाला न्यूमेरिकल। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पुट करना था, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के। m आपको गिवन था, k यानी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू गिवन थी, जस्ट आपने सब्स्टिट्यूट किया और फिर उसके बाद हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है क्लास। अच्छा, अब हम लोग इसके बाद जो है न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। मैं पहले आप लोग को न्यूमेरिकल आज करवा रही हूँ 12.8 न्यूमेरिकल। ठीक है, कौन सा न्यूमेरिकल करवाऊंगी, पहले 12.8 न्यूमेरिकल करवा रही हूँ। फिर जो हमारे पास दो रिमेनिंग होंगे 12 पॉइंट कौन कौन से बच जाएंगे, 6 एंड 7, वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 12.8 न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ सेकंड्स पेंडुलम टेकिंग g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है सेकंड पेंडुलम की, g की वैल्यू हमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। ब्रैकेट में इन्होंने आगे लिखा है अ सेकंड्स पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड्स। सेकंड पेंडुलम सिंपल पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकंड्स होता है। ये याद करें, जब मैंने आप लोगों को पेंडुलम पढ़ा रही थी तो मैंने ये मार्क भी करवाया था कि आपके पास ब्लैंक्स में आ सकता है कि सेकंड पेंडुलम हैज डैश टाइम पीरियड। ठीक है, तो कितना हो सकता है उसका टाइम पीरियड, 2 सेकंड्स होता है। तो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड्स। ये आपको याद होना चाहिए। अभी तो इन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया न्यूमेरिकल, आप लोग देखेंगे 5 इयर्स में तो ये न्यूमेरिकल अगर आया तो कभी भी इसके आगे सेकंड पेंडुलम का बताया नहीं कि टाइम पीरियड क्या होता है, आपको खुद पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड्स गिवन है, जी की वैल्यू गिवन है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और लेंथ आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इसके लिए आप लोगों के पास वही वाला फॉर्मूला यूज होगा जो आप लोगों ने पहले भी किया है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। सोल्यूशन, सिंस t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, हमें यहां से l फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इसकी तो वैल्यू हम सबकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। t कितना गिवन था, बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज लिख लीजिएगा। t था 2.3.142 अंडर रूट में आ जाएगा l अपॉन 9.8। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय कर दूं मैं इसको, या बल्कि ये कितना बनता है, 6.284 अंडर रूट में l अपॉन 9.8 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ले जाके इसको डिवाइड कर देते हैं। टू डिवाइड बाय 6.284 करते हैं तो हमारे पास बनेगा 0.3182 और अंडर रूट में l अपॉन 9.8 है। सही है, अब मुझे यहाँ से l फाइंड आउट करना है। l तो रूट के अंदर लिखा है तो मुझे इसका रूट खत्म करना होगा। रूट खत्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर लेना होगा। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो मेरे पास क्या हो जाएगा,
ये और ये तो कैंसिल हो गए, और ये जो वैल्यू हमारे पास आई थी इसका स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा 0.10129 L अपॉन 9.8 आ गया। अब ये 9.8 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर लिख दूँ, ये हमारे पास लेंथ आ गई। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 0.994 मीटर्स। ठीक है क्लास, आ गया समझ में। अब ये जो मैंने अभी आप लोग को न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, ये तीनों न्यूमेरिकल्स आप लोग अपने रजिस्टर्स में लिख लीजिएगा। फिर आगे हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दोनों न्यूमेरिकल्स कर लेंगे तो हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू।